अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा इंकशाफ जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है कि ईरान अमेरिका जंग के माबैन यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात उसकी क़यादत किस मुल्क की क़यादत के साथ राब्ते में रही, किस मुल्क के साथ वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे और कौन से मुल्क की फ़ौज मुत्तहिदा अरब अमारात में आकर लैंड की और उनको प्रोटेक्ट किया। शायद ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऑन द अदर साइड ये जो डेवलपमेंट हुई है, क्या अब मुत्तहिदा अरब अमारात जीसीसी ममालिक का, जो आपको पता है कि एक साथ एक जैसा कल्चर, एक साथ बॉर्डर जो है शेयर करते हैं 6 ममालिक, उस जीसीसी का हिस्सा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा? और सेकेंडली मुस्लिम उम्मा के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का आने वाले टाइम में रिलेशन कैसा रहेगा, जो हाल ही में उनकी जानिब से इक़दाम हुए हैं, ये आपको बताते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात एक छोटा लेकिन मुस्लिम उम्मा का एक कह लें कि अमीर मुल्क, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी, और एक कह लें कि एक फेस के तौर पे दुनिया का इकोनॉमिक हब के तौर पे उसने दुनिया में अपने आप को अपनी पहचान बनाई। और बड़े अच्छे पाकिस्तान के साथ भी टाइज़ हैं। पाकिस्तान के कोई अराउंड 2 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ पर कामकाज करते हैं। 7 बिलियन का एनुअल जो है वहाँ से रेमिटेंस पाकिस्तान को मौसूल होते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उनका। अमाराती जो हुकाम है, अमाराती जो लीडरशिप है, अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं। मतलब इतना इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने सऊदिया को भी अभी हाल ही में सोमालिया में या यमन में उन्होंने ज़रा कह लें कि सूडान में ज़रा कह लें कि सिंग फंस गए दोनों के। मतलब इतना वो इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे इस टाइम दुनिया में। अब जनाब जो जंग होती है, 40 रोज़ा जंग, उसका सीज़ फायर हो गया। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंकशाफात हो रहे हैं। एक्सियोस एक अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट है, उसने जनाब दावा किया है। वो दावा ऐसा दावा है कि शायद आप भी सुनेंगे ना तो आपके भी जिस्म में ना थरथली मच जाएगी और आप भी बड़े परेशान हो जाएंगे, ये कैसे मुमकिन हो गया। जनाब एक्सियोस ये दावा कर रहा है कि जब जंग हुई, ईरान की जानिब से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, तो उसी टाइम पीरियड में जो मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत है, उन्होंने राब्ता किया नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ। डायरेक्टली दोनों जो लीडरशिप है, अमाराती सदर और साथ में नेतन्याहू, ये राब्ते में रहे। और नेतन्याहू जो है उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, हमारे 2020 से बड़ा अच्छे मामला चल रहे हैं, आपने हमें एक्नॉलेज भी कर लिया, हमें एज ए कंट्री जो है हमारे साथ सफारती ताल्लुकात भी आपने कायम कर लिए, तो मुश्किल टाइम में हम आपके साथ खड़े होंगे। पर किस तरह साथ खड़े हुए? एक्सियोस दावा करता है कि आयरन डोम एक वो अमेरिका खुद इंस्टॉल करता है जहाँ वो करता है। सेकेंडली जनाब दुनिया में इसराइल सेकंड कंट्री है जो उसको डेवलप भी करती है, जिनके पास इतनी कैपेसिटी है। तो इसराइल ने अपने आयरन डोम मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर लाकर इंस्टॉल किए। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन थी उसके लिए एक बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी भी मुत्तहिदा अरब अमारात आए हैं। शायद ये बीइंग ए मुस्लिम किसी भी मुसलमान के लिए, और जो 56-57 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें रहने वाले जितने लोग हैं, उनके लिए बड़ी तशवीश का बाइस ये खबर होगी कि एक ऐसा मुल्क इसराइल जिसने जेनोसाइड किया, जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को कितना नुकसान पहुंचाया, जो ओपनली दुश्मन है, जो एक्सपेंशन का जो उसका नज़रिया है, वो जिसका इजहार भी ओपनली दुनिया में कर रहे होते हैं, ऐसे मुल्क की फ़ौज जनाब कहाँ आती है? मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। और जनाब उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये वहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये शिकवा था मुत्तहिदा अरब अमारात का कि 550 बैलिस्टिक और 2200 ड्रोन्स ईरान की जानिब से फायर किए गए हैं यूएई के ऊपर। तो उनको जनाब रोकने के लिए उनके पास अपने भी अमरीकी जो सिस्टम थे वो मौजूद थे, लेकिन वो कह लें कि एग्जॉस्ट हो गए, वो उस तरह नहीं रोक पाए थे। तो फिर जनाब हमने इसराइल से हमें मदद लेना पड़ गई। अब ये मदद के बाद क्या फ्यूचर में मुत्तहिदा अरब अमारात जीसीसी ममालिक जो है, क्या उसका हिस्सा रह पाएगा? अरब लीग का उस तरह से हिस्सा एक्टिव रोल प्ले कर पाएगा? क्योंकि जो अरब दीगर ममालिक हैं, ऑल दो कुछ ममालिक के टाइज़ हैं इसराइल के साथ, तुर्की के भी टाइज़ हैं, जॉर्डन के भी टाइज़ हैं, लेकिन जनाब उनकी मिलिट्री प्रेजेंस का इधर आना, जहाँ पे सऊदी अरेबिया एक बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ओमान एक बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है, जहाँ पे कतर बिल्कुल पास है, सामने आपके ईरान है, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ईरान ये बर्दाश्त कर पाएगा कि इसराइल की प्रेजेंस बिल्कुल उसके सामने मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हो? अब अगर हम फ्यूचर की बात कर लें तो मुत्तहिदा अरब अमारात जीसीसी के बजाय, मुस्लिम उम्मा की एक एक्टिव मुल्क के बजाय, अब ये इजरायली कैंप का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बन जाएगा। और बिल्कुल मिडल में जिसके दाएं में तमाम के तमाम अरब ममालिक हैं। और अगर फ्यूचर में इस तरह ये मामला आगे बढ़ते हैं तो इसराइल की अरब ममालिक के दिल के अंदर मौजूदगी होगी, उसकी जो ट्रूप्स हैं वहाँ पे आसानी से आ जा सकेंगे, उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, और एक मिडल ईस्ट के अंदर कह लें कि एक अनरेस्ट जो है उसकी बुनियाद रख दी गई है। ऑन द अदर साइड इसराइली जो है वो ये भी क्लेम करते हैं कि हमारी तो खरबों अरबों डॉलर्स की हमारी इन्वेस्टमेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, हम तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। इसराइल के अंदर इस पूरी खबर आने के बाद भी एक कुराम मचा हुआ है। इसराइली कहते हैं जनाब कि ईरानी मिज़िल्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, वो तल अवीव के अंदर आके, हाइफा के अंदर आके डायरेक्टली हिट कर रहे थे, और आपने अपने आयरन डोम उठा के मुत्तहिदा अरब अमारात को दे दिए हैं। तो जनाब आपने हमारा तो तहफ़्फ़ुज़ किया नहीं,
ہمارے پیسے سے زیادہ سسٹم آپ چلا رہے تھے، ہمارا سسٹم آپ نے اٹھا کے جنگ کے دوران کسی تیسرے ملک کو کیوں آپ نے جو ہے اس کے ادھر جا کے انسٹال کر دیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اب کنٹریز کے معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ کا ایک ایسا بیج بو دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے جس کے اثرات آگے چل کر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ابھی سے ہم دیکھیں کہ امہ کے ساتھ تو اچھے ٹائز یو اے ای کے رہے بھی ہیں، لیکن اس میں کشیدگی بھی آتی رہی. پاکستانی بڑا سفر کرتے رہے ہیں ویزاز کو لے کر، باقی بہت ساری معاملات کو لے کر. حال ہی میں جس طرح میں نے شروع میں حوالہ دیا، یمن سے میں سعودی عربیہ کو بڑے مسائل رہے، متحدہ عرب امارات سے سوڈان میں بڑے مسائل رہے. تو اب متحدہ عرب امارات فیوچر میں شاید ایک آئسولیشن کا شکار ہونے جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ.